अरे सालू भाभी, कौने के मुँहे आप लग गई हैं? किसके मुंह लग गई हैं? जौन कुल कमेंट में करता थे उन्हन के कमेंट में देखबे नहीं करा। नहीं देखबू तो नहीं इतना टेंशन मिल होबू। और अपनी काम से काम, अपनी मतलब से मतलब रखा। का करे कि उन्हन का कमेंट देखा तू जो कुल कमेंट में जो बकाबला उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो लोग, उनका कमेंट आप गौर ही मत कीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। रघुओं लोग के पैर छू के प्रणाम करती। तो ये वीडियो खासकर हम बना रहे हैं सालू दीदी के लिए। देख रही हूँ सालू दीदी के कमेंट में बहुत लोग उल्टा सीधा कर रहे हैं। अरे कोई दूध पीता बच्चा है? कोई दूध पीता है? जो सालू गई शबनम को सिखा दी, सालू गई रेनू को सिखा दी, तो रजनी में लड़ाई लगा दी, तो फलनवा में लड़ाई लगा दी, ठमकवा में लड़ाई लगा दी है। कोई दूध पीता है? सब कोई समझदार है, सब कोई होशियार है, ठीक है। और रही बात लड़ाई झगड़ा की, तो ये आज का नहीं है, बहुत पहले से है। तो जो लोग सालू को ब्लेम लगा रहे हैं ना, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि बहनी या बाबू लोग काहे ऐसे मेरे कर डाटा, क्योंकि इतना परेशान कही मतलब क्योंकि संगरी रहले के मतलब का कि गईलिन सालू है कही रहलिन, गईलिन है सालू वहाँ लड़ाई लगवा देलिन। सही बात है, रिश्ता इंसान सबसे रास्ता रखता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे बिगाड़ है तो वो भी बिगाड़ करें। क्यों भाई बिगाड़ करें? ज़िंदगी छोटी सी है, ठीक है। उसमें इंसान को हंस के बोल के रहना चाहिए, ना कि काटा छितरा के रहना चाहिए। तो ये वीडियो हमारा खास कर सालू भाभी के लिए है कि सालू भाभी इन सबको जो कमेंट में उल्टा सीधा बोलने आए हैं उनकी बातों को आप ध्यान मत दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप कमेंट पे ध्यान देंगी, कमेंट वालों को ध्यान देंगी, और कौन कहता है कि जो है चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ठीक है, दोनों को निभाने से निपटा है कोई भी रिश्ता हो। ये नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि भाग के आई है तो ये है फलनवा है ढमकवा। देखिए दोस्तों, मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। जिसका अरेंज मैरिज हो रहा है उसका भी तो रिश्ता नहीं टिक रहा है, उसका भी 6 महीना साल भर रिश्ता हो रहा है, उसके बाद में तलाक हो जा रहा है। आजकल ये नौबत आ गया, आजकल कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता है। रिश्ते को इंसान बहुत जल्दी, एक छोटी सी गलती की तलाक की नौबत आ गई, आजकल ऐसे हो रहा है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो प्यार करके शादी करते हैं उनकी कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होती है, तो ये जो बोल रहे हैं ना बहुत गलत बोल रहे हैं, ठीक है। सबकी इज्जत, सबकी वैल्यू होता है, और रिश्ता वही टिकता है जो सच हम चाहते हैं और सामने वाला भी चाहता है। तो दोनों तरफ से रिश्ता चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। तो मैं देख रही हूँ वीडियो में कि बहुत ज़्यादा सालू भाभी इतना मतलब गाली दे रही हैं, बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। तो मैं तो देखिए, वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद नहीं है किसी के दिल की, किसी की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना। बस इस वीडियो के ज़रिए से मैं सालू भाभी को कहना चाहती हूँ कि देखिए भाभी, आप मत ध्यान दीजिए। अगर आप कमेंट पे ध्यान देंगी तो शायद आप ना ऐसे ही जो है चिल्लाती रहेंगी। और रही बात, कहते हैं किसी दूसरे की वजह से हम क्यों अपना इमेज खराब करें, जो हम गाली दे रहे हैं क्यों दे भाई, गाली मत दीजिए, ऐसे इग्नोर कीजिए इन सबको। कहते हैं ना कि जब कुछ बिगड़ जाता है तो उसमें कुछ लोग और मिल जाते हैं, कैसे कहते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। तो वही है एक कमेंट वालों का, ठीक है। तो आप उनके बातों को ध्यान मत दीजिए, और आप अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखिए। क्योंकि देखिए, कोई ना शबनम थी, मैं तो नाम लेके बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं, इधर से भी गलतियाँ हुई हैं, उधर से भी गलतियाँ हुई हैं। रजनी कौशल की भी तरफ से हुआ है और शबनम के पति के भी तरफ से हुआ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात सालू भाभी की बात, तो सालू भाभी का इसमें कोई रोल नहीं है। सालू भाभी ये गलती कर दी कि शबनम के घर चली गई। अरे भाई, हर कोई जा सकता है जहाँ जिसका दिल मिलेगा, जहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका दिल मिल रहा है तो वहाँ हमारा भी दिल मिले, उन्हीं के साथ में मिले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सबका अलग अलग बोली व्यवहार, सबका अलग अलग विचार है। अगर कोई गलती किया है तो सबसे बड़ा इसमें शबनम के पति ने किया है, ठीक। शबनम को भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं। और मतलब पहले भी हमारा इतना हुआ उड़ चुका है, पहले भी हमारा तलाक हो गया है, वो भी फर्जी तलाक के बारे में जानते हैं। अगर वही तुम्हारा पहला पति कर दिया तुम्हारे ऊपर खींचना, तो कोर्ट कचहरी
घिसते घिसते तुम्हारी नौबत आ जाएगी, ठीक है। वो तो पता नहीं कैसे वो चुप है, वरना फर्जी में तो इंसान ऐसे जाता है ना कि जैसे उसकी बेल तक भी नहीं होती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां हैं, इधर से भी हुआ उधर से हुआ, कुछ वो बोले कुछ वो बोले। जो कि शबनम इतना गलत मतलब इतना उल्टा सीधा रजनी के बारे में बना करके वीडियो डाली है, सबने देखा है वो वीडियो को, कोई बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये बहनों का मैटर है, ना कि सालू भाभी का मैटर है। कुछ लोग सालू के पीछे पड़ गए हैं, कमेंट करने वाले हाथ धो के सालू के पीछे पड़ गए। चलिए ठीक है, आप ही की बात पे आते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए सालू ने बोला तो उनसे, शबनम से या रजनी से, तो क्या मतलब इंसान इतना नादान है क्या कि उन्हीं के बात पे चलने लगेगा, उन्हीं के बात पे कहने लगेगा? सामने वाले के पास दिमाग नहीं है, सामने वाला अपना दिमाग नहीं यूज करेगा? क्यों? उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है और सब कुछ उल्टा पुराण करने के लिए, उल्टा पुराण बोलने के लिए, फलनियारा हरियम पकड़ाइल तो हई कैलिस तो हऊ कैलिस, ओकरे बाद में हऊ कही के गई तब बियाह गई। तो ये सब के लिए अकल है, और कौन क्या बोल रहा है उसके लिए अकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये शबनम की पति की गलती है, क्योंकि शबनम का पति इतना बना के वीडियो कूद रहा था, इतना कूद रहा था, कभी रूपा दीदी को टारगेट कर दे रहा था, कभी जो है क्या बोलते हैं इनको रजनी को टारगेट कर दे रहा था। तो उनको भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम लोग की गलतियां हैं, तो उस गलतियां पे पर्दा डालना चाहिए। अरे तुम बबकोगे जब तुम इस पर बैठने की कोशिश करोगे तो इंसान उतारना भी जानता है, ठीक है। हर एक के अंदर एक कमजोरी होती है और वो कमजोरी सब इनका जानता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को कभी ना अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब आप कमजोरी अपना बता देंगे तो लोग आपकी कमजोरी का ही सबसे पहले अगर आप पे वार करेंगे तो आपकी कमजोरी पे ही वार करेंगे। तो इसलिए जो है, जब शबनम जानती थी कि हमारा इतना कुछ हो चुका है, इतना कुछ हमारा मतलब हुआ उड़ चुका है, तो उसको चुप रहना चाहिए, उसको चुप रह के अपना वीडियो बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ तो डॉलर छापना था, बदनामी हो कुछ भी हो, पर डॉलर आना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए डॉलर। और कहते हैं ना, डॉलर आने के चक्कर में इंसान की पूरी पोल पट्टी खुल गई। तो सालू भाभी को जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं ना, ये बहुत आप लोग गलत कर रहे हैं। उनको बेचारी को क्यों आप सब टॉर्चर कर रहे हैं? उनको किस लिए आप टारगेट कर रहे हैं भाई? किस लिए टारगेट कर रहे हैं? तो मैं तो ये वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि सालू भाभी, अगर आप कमेंट भी देख रही हैं ना, कमेंट देखिए ही मत, इग्नोर कर दीजिए, कमेंट को मत देखिए। और बाकी दोस्तों, वीडियो हमारी कैसी लगती है आप सब प्यार प्यारा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हमारा लंबा नहीं करेंगे। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए।